नमस्कार। देखते हैं उरन में कोरोना की अपडेट। जो कोरोना के नए मामले जो सामने आए, पॉजिटिव नए मामले सामने आए, वो है 47, जिसमें एक की मौत हुई है, डिस्चार्ज हुए 36। एक कुल संख्या 350 हो गई है। अब ये आंकड़े से अनुमान हम लगा सकते हैं कि उरन में कोरोना का कहर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आए दिन उलट पुलट की वजह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते भी है और कम भी हो रहे। इसका मतलब ये है कि उरन में और कोरोना को कीप डिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसके वजह से कोरोना कंट्रोल में आ सकता है। उसी के साथ में एक सबसे अहम खबर है जो रायगढ़ के बीच के किनारे से आ रही है। रायगढ़ के बीच के किनारे पे कुछ डेड बॉडी मिले। बताया ये जा रहा है कि जो अब तूफान उठा था, साइक्लोन तूफान उठा था, और जिसकी वजह से कुछ बड़े मछुआरों के बोट डूब गए थे या शिप डूबे हुए थे, और ओनजी नेवी के लोगों ने जो रेस्क्यू किया था उसमें से कुछ लाशें जो कि अलीबाग के किनार पट्टी पे लगे। एक अहम खबर की और हम चलते हैं। वो खबर हम आपको लगातार हर बार बताते जा रहे हैं। वो ये खबर है कि हर वो मंत्रालय, हर वो स्टेट के सीएम, देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम है ट्विटर पे ट्वीट करना, न्यूज़ चैनलों की सुर्खियां बटोरना, अखबारों के जरिए लोगों को बताना, उसकी सुर्खियां बटोरना, और अपनी कैबिनेट में स्टेट बाय स्टेट मीटिंगें लेना। आज हिंदुस्तान की में जहाँ जहाँ जिस जिस शहर, जिस जिलों में, जिस डिस्ट्रिक्टों में लॉकडाउन लगा है, आज तकरीबन लॉकडाउन को भी दूसरा साल शुरू हो गया है। कोरोना के कहर से दूसरा साल शुरू हो गया है। 2020 से 2021 का जो पीरियड था, जिसमें महामारी हमारे सामने हम लोगों ने सबने फेस किया, उसी के साथ में कईयों के रोज़गार चले गए, कईयों की मौत हुई, और गवर्नमेंट से जो भी रिलेटेड ऑफिसेस थे उनके टैक्स, लाइट बिल, स्कूल में बच्चों की फ़ीस, ये हम सब पे करते अब तक के आ रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस हम पे इसके लिए करते आ रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसी के साथ में हमारे घरों के लाइट बिल हम इसके लिए भरते आ रहे ताकि हम अंधेरे में रह नहीं सकते। लेकिन आगात न्यूज़ का ये सवाल उन लोगों से है जो लोग सुना अनसुना कर रहे हैं, देखा अनदेखा कर रहे हैं। हम ये सवाल उन लोगों के लिए कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि हमारी आवाज़ें उनके कानों तक जाए। जो गरीब रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले, जो गोडाउनों में काम करने वाले, जो किराना दुकानों में काम करने वाले, जो फेरी करने वाले, जो ठेले लगाने वाले, हम उनके लिए, सबके लिए सवाल कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये लाइट बिल कब माफ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के लोगों को सबसे बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ी राहत ये दी है कि उन्होंने उन लोगों के लॉकडाउन से पहले ही बिजली के बिल माफ कर दिए गए, स्कूल की फीस माफ की गई। लेकिन उसी के साथ में जो महाराष्ट्र में हमारी जो सरकार है, ना ही इसने बच्चों के स्कूल की फीस माफ की और ना ही लाइट बिल के बिल माफ किए। हर जगह पे सेम सिस्टम, हर जगह पे सेम ही रूल फॉलो होता है, हर जगह पे टैक्स सेम ही लगते हैं। तो महाराष्ट्र में ये सब चीजें माफ क्यों नहीं हो रही? क्या दिल्ली हिंदुस्तान का टुकड़ा नहीं है? क्या दिल्ली अलग से एक स्टेट बना हुआ है, देश बना हुआ है? या हिंदुस्तान का टुकड़ा महाराष्ट्र नहीं है, क्या वो अलग से एक देश बना हुआ है? लॉकडाउन के चलते कईयों की नौकरी चले गई, भूखमरी का आलम हिंदुस्तान में हो चुका है। 1 किलो भाजी देने से, कांदा देने से क्या महाराष्ट्र के लोग जिंदा रहते हैं क्या? ये सवाल हम आगात न्यूज़ के माध्यम से महाराष्ट्र के सीएम से पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के पीएम से पूछ। 1000 करोड़, कई वाकयात हो जाते हैं, कई बाढ़ें आ जाती तो वहाँ 1000 करोड़ तुरंत ही सेंट्रल की जेब से निकलते। बम्बई में कहीं ब्रिज गिर गया, ये हो गया, तो उसको रिपेयरिंग के लिए, वो बनाने के लिए कई 100 करोड़ के टेंडर पास होते। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जितनी गुर्बती का आलम है, जितने बेरोजगार लोग हैं, क्या उनके अकाउंट में या उनकी सहायता के लिए अब तक के लाइट बिल
कि बिल क्यों न माफ किए जा रहे। हम महाराष्ट्र के लोगों के घरों में 10-10 हजार देने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके बिल लाइट बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ करने की बात। जब इनके ठहराव में से हजारों करोड़ रुपए निकल सकते हैं तो महाराष्ट्र सरकार गरीबों के लाइट बिल क्यों माफ कर नहीं सकती। एक सवाल हम हर वक्त हर न्यूज़ के माध्यम से हम पूछते रहेंगे, सोशल मीडिया पे पूछते रहेंगे, ट्विटर पे पूछते रहेंगे, लेकिन हम जनता को, महाराष्ट्र की जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी ये सवाल अपने यहाँ के स्टेट मिनिस्टर से कीजिए। ये ही आगाध न्यूज़ आपको जगाना चाहता है, कहना चाहता है, करवाना चाहता है। ये थी आगाध न्यूज़ की एक छोटी सी नज़र आप लोगों के लिए।